नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी डिपार्टमेंट का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत। तो विद्युत का आज ये पार्ट 4 है। तो यहाँ पे आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा किसी भी चीज़ को। तो आज हम पढ़ने वाले ओम का नियम। तो ओम का नियम को क्या कहते हैं? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जिसे हम V अनुक्रमानुपाती I कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं यहाँ पे। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, ठीक है। अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे V बराबर क्या कहते हैं? V अनुक्रमानुपाती क्या कहते हैं? I, ठीक है। तो यहाँ पे V क्या होता है? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, मतलब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या हो, उसमें अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब उसके लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे V अनुक्रमानुपाती क्या कहते हैं? I। तो V बराबर हो जाएगा R/I। R क्या होता है? R नियतांक होता है। R क्या है? यहाँ पे R नियतांक हो जाएगा, ठीक है। R क्या होता है? यहाँ पे विभवांतर का क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध, ठीक है। तो जिसे क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? R को क्या कहते हैं? इसे चालक की वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर V/में क्या हो जाएगा? I। तो यहाँ पे क्या हुआ? यही ओम का क्या है? सूत्र है। यही आपका क्या होता है? ओम का सूत्र होता है। V बराबर I R या R। यहाँ पे देखिए, आपको V बराबर I R भी मिल जाएगा या फिर V बराबर RI भी मिल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे R क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा तो R बराबर भी निकाल सकते हैं। प्रतिरोध बराबर यहाँ पे विभवांतर बटे में विद्युत धारा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? R बराबर V/में I। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे में विद्युत धारा, ठीक है। ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम निकाल सकते हैं। ओम के नियम का सत्यापन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सत्यापन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब हेडिंग कर रहे हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्या हेडिंग कर रहे हैं? वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या कहते हैं इसे? तो देखिए, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अर्थात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का, यहाँ पे प्रवाह का विरोध करता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लीजिए इसकी परिभाषा। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह
प्रवाह का विरोध करता है, प्रवाह का विरोध करता है, प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किसे? इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, V अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? I के। और जैसे ये V अनुक्रमानुपाती हो जाएगा तो यहाँ पे हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो V क्या हो जाएगा? V बराबर R अपान में I हो जाएगा। तो R बराबर भी निकालेंगे तो V अपान में क्या हो जाएगा? I। तो यहाँ पे भी R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। वैद्युत प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे में विद्युत धारा। यहाँ पे भी क्या हुआ? इसका वही मान आया। तो इसका प्रतिरोध का जो मात्रक होता है यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। हमेशा याद रखेंगे, आपसे पेपर कई बार पूछता रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेगा कि प्रतिरोध का मात्रक किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये आपका ओम है और यहाँ पे भी, यह भी क्या है? इसका ओम प्रतीक है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का आपने यहाँ पे जान गए। और यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, R का प्रतिरोध, R का मात्रक क्या हो जाएगा? V क्या होता है? यहाँ पे V क्या है? विभवांतर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और यहाँ पे धारा I का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बटा में एम्पियर, जिसे हम क्या कहते हैं? ये बनता है ओम। ठीक है, किसे कहते हैं? इसे ओम से। इस प्रकार से हम इसके मात्रक को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कई जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आपका प्रेस हुआ, हीटर हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, इन सब जगहों में क्या होता है? प्रतिरोध का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मतलब उन सब जगहों में, जैसे हीटर हुआ तो इस जो उसका तार होता है हीटर का, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन में क्या होता है? प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या हो जाता है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वहाँ पर वह एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जान गए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हेडिंग करेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई व अनुप्रस्थ क्या होगा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसके? इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो उसकी लंबाई होती है उसके क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम जान गए। तो यहाँ पे अगर चाहते हैं तो नंबर एक डाल के आप कर सकते हैं कि लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक है, तो क्या होगा?
चालक की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध यहाँ पे किसी चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करते हैं यहाँ पे, तो नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रतिरोध चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, क्षेत्रफल के, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, में क्या हो जाएगा, 1/a। तो यहाँ पे ये क्या होता है, व्युत्क्रमानु, यहाँ पे ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का या किसी चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती 1/, में यहाँ पे एरिया लिखा जाएगा, 1/, में ए लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये वाला क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और ये कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे r बराबर क्या हुआ, 1/, में a हो गया। तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 2। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में से क्या कर दें, यहाँ पे गुणा कर दें, तो r बराबर देखिएगा, r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह गुणा हो जाएगा इसमें, तो i/, में क्या हो जाएगा, i/, में a क्या हो जाएगा, एक यहाँ i नहीं है भैया, यहाँ पे यल है, लंबाई पे निर्भर होता है, तो यहाँ पे यल होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, l है। r बराबर क्या हो जाएगा, यल/, में a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की, यहाँ पे लिख देते हैं यहीं से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यल/, में a। यही आपका सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की लंबाई बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी चालक की लंबाई बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ये यहाँ पे भी अनुक्रमानुपाती ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती ही रहेगा, हम बराबर लिख दिए हैं, 2 बार गलत हो गया। ठीक है, तो r अनुक्रमानुपाती यल/, में a हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, रो l/, में a। ठीक हो, क्या हो जाएगा, r बराबर रो l/, में क्या हो जाएगा, a। और यही क्या होता है, हमारा सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे ये सूत्र का डेरिवेशन हो गया। तो r बराबर रो इंटू l/, में a। ये प्रतिरोध का क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। रो क्या है, यहाँ पे रो को भी जान लेते हैं। रो क्या है, यहाँ पे रो नियतांक है। क्या है, नियतांक है। ठीक है, अगर यहाँ पे रो का मान बढ़ेगा तो लंबाई का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, अगर रो का मान बढ़ रहा है तो लंबाई का भी मान बढ़ेगा, और क्षेत्रफल का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। लंबाई का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का मान घटेगा, क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई का मान घटेगा। ठीक है, इसे इसीलिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार बना करके, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।